खलारी अंचल में बुधवार को मनमानी तरीके से जमीन का म्यूटेशन करने के खिलाफ लगातार ग्रामीण अंचल का चक्कर काट रहे हैं। बुधवार को लपरा पंचायत निवासी उमेश यादव भी अपने परिवारजनों के साथ अंचल कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बताया कि उनकी रहती जमीन खाता संख्या 46 प्लॉट नंबर 1235 1020 821 312 313 और खाता संख्या 9192 को गलत तरीके से रामदेव यादव पिता स्वर्गीय झाड़ी यादव के द्वारा 10 एकड़ 20 डिसमिल पर रामदेव यादव स्वयं तथा उनकी पत्नी सुमित्रा देवी के नाम पर 2 डीड बनवाकर उसे अवैध रूप से अंचलाधिकारी के मिली भगत से कब्जा करने को लेकर प्रयासरत है। मैं उमेश यादव ग्राम लपरा पोस्ट थाना मैकलूसीगंज का निवासी हूँ। हमारा खतियानी ज़मीन शिबू महतो के नाम से दर्ज है, जिसका खाता संख्या 91 और 92 है, और एक खरीदी ज़मीन है खाता संख्या 46। हम ही लोग का मैकलूसीगंज के ही एक निवासी है रामदेव यादव पिता झरी महतो। वो गलत तरीके से गलत आदमी से हम लोग का ज़मीन का केवाला करवा लिए। पिछला 2018 से जैसे ही पता चला, हम लोग उसी प्लॉट में 46 खाता का एक प्लॉट है, उसमें घर बनाने का काम शुरू किए तो वो आदमी आकर हम लोग को दबाव डाला कि ये ज़मीन मेरा है, किसी से हम लोग खरीद लिए। हम लोग तो उसमें खेती बाड़ी सब कुछ करते आ रहे हैं, जैसे पहले से पूर्वज लोग करते आ रहा है वैसे ही। उसके बाद हम लोग ब्लॉक आए, ब्लॉक में पिटीशन डाले और 2018 से लेके अभी तक हम लोग एप्लीकेशन यहाँ दे रहे हैं ब्लॉक में, लेकिन कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुआ है। इतना एप्लीकेशन देने के बावजूद भी 4 एकड़ 45 डिसमिल का डीड का मोटेशन यहाँ ब्लॉक के द्वारा करा लिया गया उसका। और हमेशा थाना जाता है, थाना के बल पे जो भी हम लोग काम करने जाते हैं या घर बनाने जा रहे हैं तो थाना के बल पर रोकवाता है। थाना वाला बोलता है आप जाके ब्लॉक में सुनिए, सीओ से जाके मिलिए। सीओ के पास आते हैं, यहाँ कोई सुनवाई नहीं है, खाली आप डॉक्यूमेंट जमा कीजिए, देख लेंगे, भेजेंगे जांच में। आज तक कोई जांच नहीं हुआ है और वो जिससे ज़मीन लिया है उसको हम लोग नहीं जानते हैं कि इस तरह से हम लोग का ज़मीन वो बेचा है, कैसे बेचा है, ना तो हम लोग का वंशज में आता है। और जो बेचा है उसका किसी भी 1 इंची में भी वो कोई भी खाता में किसी भी प्लॉट में 1 इंची में उसका कब्जा नहीं है, और जो लिया है उसका भी कब्जा नहीं है। इसके बावजूद भी बिना जांच का अंचल द्वारा मोटेशन करा लिया गया है और बार बार वो एसडीओ कोर्ट में केस करता है, थाना वाला में केस करता है। भाई जो जिससे वो ज़मीन लिया है उसको वो केस करे, उससे वो ज़मीन मांगे, लेकिन हमसे तो वो ज़मीन लिया नहीं, हमको तो पैसा दिया नहीं, मेरे ज़मीन में आता है चढ़ने के लिए। हम लोग मना करते हैं, जाता है ब्लॉक, जाता है कोर्ट, उसके बाद केस करता है। हम लोग गरीब आदमी है, कमाने खाने वाला, ना तो यहाँ से इंसाफ मिल रहा है, ना तो थाना वाला करता है, ना कोर्ट करता है। जब यहाँ पिटीशन डाले हैं तो सुनवाई के लिए हम लोग को बोला गया। पहला डेट में आए तो कुछ काम नहीं हुआ, बोला गया आप डॉक्यूमेंट जमा कीजिए। दूसरा डेट में जनता दरबार था, तीसरा डेट में सीओ साहब नहीं आए, आज चौथा डेट है, आज भी रिसीविंग करा है, अभी तक सीओ नहीं आया। कार्य किया जा रहा है, गलत लोगों का मोटेशन कर दिया जा रहा है, जंगल के ज़मीन का भी मोटेशन कर रहा है। एक एक आदमी का 10-10 एकड़ ज़मीन लोग मोटेशन कर दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ का ग्रामीण अभी सबसे ज़्यादा परेशान है कि उक्त खतियानी ज़मीन को भी किसी और के नाम से जैसे तैसे बिना कोई दाखिल खारिज किए हुए और मोटेशन कर दिया जा रहा है। तो इस मामले में काफ़ी सालों से ये लोग परेशान हैं। 2018 से ये लोग ब्लॉक का दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन कोई भी किसी भी तरह का कोई सुनवाई नहीं दिया जा रहा है। कोर्ट की तरह इन लोगों को डेट पे डेट दिया जा रहा है। और जब ये ग्रामीण आते हैं तो सीओ सर यहाँ ब्लॉक परिसर में नहीं रहते हैं। आवास में होते हुए भी सीओ सर ब्लॉक परिसर में अपने ऑफिस में नहीं आते हैं। क्या करिए, ग्रामीण दिन भर आके बैठे रहते हैं। पिछले डेट को भी 9 तारीख को दिए थे, ग्रामीण आए, बैठे रहे, रिसीविंग किया बड़े बाबू से, फिर भी सीओ सर के कान में जू नहीं रेंगता है। तो इस संदर्भ में मैं विधिक सेवा प्राधिकरण से हूँ, रंजना गिरी। मैं एक खलारी प्रखंड के अंतर्गत जितने भी इस तरह के जमीन विवादित संबंधित मामले पे जो दुष्कर्म कार्य किया जा रहा है, इसके लिए मैं ईडी को एक आवेदन लिखूँगी। यही कहना चाहती हूँ मैं कि कम से कम इस खलारी प्रखंड में जो भ्रष्टाचार जो फैल रहा है उसका रोकथाम होना चाहिए। सरकार सोई है, जनता किसके पास शिकायत लेके जाए? ये ग्रामीण लोग कहाँ जाएंगे? इन लोगों का ज़मीन का मोटेशन हो जा रहा है, खतियानी ज़मीन कोई और खरीद के मोटेशन करा ले रहा है, तो ये ग्रामीण किसके पास जाएंगे? हर ग्रामीण रोज़ रोज़ कोर्ट का दरवाज़ा नहीं कर सकता है, खटखटा सकता है। ये भी जनता लोग हैं, ये लोग अगर सीओ सर के पास इस उम्मीद से बार बार आ रहे हैं कि सर आप उचित न्याय कीजिए, लेकिन सीओ सर के कान में जू तक नहीं रेंग रहा है। वो सिर्फ तारीख पे तारीख दे रहे हैं लोगों को
क्योंकि ये सारा कारनामा सीओ सर का ही है। ये जो गलत मोटेशन हुआ है 42-46 खाता का इनका ज़मीन का, ये इन्हीं सीओ सर के कार्यकाल में हुआ है। जबकि ये मतलब दाखिल खारिज मोटेशन को रोकने के लिए इन लोगों ने पहले कई बार आवेदन भी दिया, फिर किस आधार पर इन लोगों को खतियानी ज़मीन को सीओ सर मोटेशन कर दे रहे हैं? पूछने पे बोलते हैं नहीं इस तरह का बात नहीं है। तो इनके खिलाफ मैं ईडी में शिकायत लिखने जा रही हूँ।